शर्ट को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी शर्ट की बैक की कटिंग करना आना चाहिए। यदि हम शर्ट की बैक की कटिंग अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं ये सारी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। यदि हमारी ये सारी प्रॉब्लम आ गई तो हमारी जो शर्ट है वो बेकार हो जाएगी, हमारी फिटिंग बिल्कुल बेकार हो जाती है। और 99% लोग इन्हीं चीजों को नहीं समझ पाते हैं, खास तौर से बिगिनर बिगिनर को ये मालूम नहीं होता है कि हम कितने इंच पर शोल्डर को लगाएंगे, कितना शोल्डर हमें कटिंग करना चाहिए, बैक में हम कितना मार्जिन ऐड करें, कितना हम बैक को बढ़ाकर काटें, कितना छोटा काटें, कितना हमें आर्मोल रखना है। तो ये चीजें आपको पता नहीं है तो आपकी जो शर्ट है वो अच्छी तरीके से फिटिंग में नहीं बैठेगी और बैक में ऐसी ही लूजिंग बनी रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप अपनी शर्ट को परफेक्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। खास तौर से बैक की कटिंग हम कैसे करेंगे, चाहे हम बैक की कटिंग कर रहे हैं या शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है। आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो आपसे जो जानकारी है वो छूट जाएगी। फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें यहाँ बताइए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आप अब जरूर देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस तरह से आप फ्रंट के पार्ट को कटिंग करते हैं अच्छी तरीके से आप फ्रंट के पार्ट को कटिंग कर लेंगे, कंधी को भी अच्छी तरीके से डाउन करेंगे, आर्मोल की कटिंग करेंगे, शेप को भी सही तरीके से देंगे। तो फ्रंट के पार्ट को आपको कटिंग कर लेना है। अब बैक पार्ट में हम समझते हैं करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह से हम पार्ट को ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से पार्ट को हम नाप लेते हैं। यहाँ से ये पार्ट है हमारा 10.25 इंच। अब हम बैक के लिए कपड़े को बिछाएंगे तो बैक के लिए हम इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे। अभी इस कपड़े को हमें कितना बिछाना है, इस कपड़े को हमें बिछाना है 1/2 इंच माइनस करके। तो इस तरह से हम 10 इंच बिछाया हुआ है या 9.25 इंच आप बिछा लेंगे। तो इस तरह से आपको बिछा लेना है। आप समझ लेते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम क्यों आती है और किस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपने पार्ट कटिंग किया हुआ है फ्रंट का उसको हमें इसके ऊपर बिछाना है। यहाँ से ऊपर से मिलाकर बिछा लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कम से कम हमें 1/4 इंच बाहर की तरफ इस कपड़े को निकालना है। 1/4 इंच बैक को छोटा कटिंग करना है। आप 1/2 इंच भी कट कर सकते हैं लेकिन और अच्छी फिटिंग के लिए आप 1/4 इंच यहाँ से निकाल कर बिछाएंगे। पहला तो काम आपको यहाँ पर करना है और दूसरा काम आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ से कटिंग कर रहे हैं तो कितना हम शोल्डर लगाएंगे और जैसे आप 1 इंच छोटा कटिंग कर रहे हैं तो उसमें कितने इंच पर शोल्डर लगाएंगे। तो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन यही रहती है। यदि हमारा शोल्डर तरीके सही से कटिंग नहीं हुआ है और ये बैक कटिंग नहीं हुई है तो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ से बराबर बैक को कटिंग करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे और एक मार्क हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसका जो शोल्डर है वो हमारा 16 इंच है। तो 16 का हम मार्क करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच प्लस हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। यदि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देकर यहाँ पर कटिंग कर दी, यदि हमने यहाँ पर सही तरीके से कटिंग नहीं किया तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जब मार्जिन इकट्ठा हो जाएगा, मार्जिन ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर जो बैक में है वो ज्यादा सिलबटें हो जाती, कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे हमने कपड़ा ज्यादा नहीं निकाल कर बिछाया तो इससे भी हमारा ये होगा कि यहाँ पर कपड़ा ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर अच्छी तरीके से बैक हमारी साफ नहीं बैठेगी, जिससे झोल रहेगा। तो पहले तो आपको इस तरह से बिछाना है और इस तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ पर क्या करना है, आपको 1/4 इंच एक मार्क करना है, इस तरह से रखना है और इस तरह से आपको मार्क करना है। यहाँ पर शेप दे देना है। इस तरह शेप देने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको बैक की कटिंग करनी है। अब समझ लेते हैं कि हम शोल्डर को कितने इंच का लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ से बैक को इतना काटा हुआ है तो कितने इंच का शोल्डर लगाएंगे और बैक को हमने 1 इंच छोटा काटा है तो कितना शोल्डर लगाएंगे। यदि हमने यहाँ पर शोल्डर सही तरीके से सेट कर दिया तो हमारी जो बैक में ये सारी दिक्कत आती है तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर जैसे हमने बैक में शोल्डर ज्यादा बड़ा लगा दिया या ज्यादा छोटा लगा दिया तो इससे भी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक
करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे आपने हमारे सेकंड चैनल MSK फैशन स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे चैनल सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको बहुत ही जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है। जिस तरह से आपने हमें इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से हमारे सेकंड चैनल पर भी प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी जाइए और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 का हाफ करेंगे 8 इंच, प्लस हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर शोल्डर बराबर कटिंग किया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर की चौड़ाई का, और 1 इंच छोटा काटा है तो हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे, और हाफ इंच छोटा काटा है तो हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकालते हैं। यदि हमने यहाँ पर ज्यादा बड़ा कर दिया या ज्यादा छोटा कर दिया तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। यदि हम साइज से ज्यादा ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से हम बैक खाली उठाएंगे, वो उठाएंगे हम 2 इंच इस तरह से, और यहाँ पर करते हैं हम सीने के 12वां हिस्सा करके मार्क, यहां से रखेंगे और यहां पर राउंड दे देते हैं। राउंड देने के बाद यहां पर कर लेते हैं इसकी कटिंग। इस तरह से हमारी जो है बैक की कटिंग हो गई है, शोल्डर की कटिंग हो गई है। आपको लगाकर दिखा देते हैं। यहां से रखते हैं हाफ इंच इसकी तलपट चढ़ाएंगे। तलपट चढ़ाने के बाद यहाँ पर हम जांचेंगे इसको कि हमारा जो आर्मोल हमने कटिंग किया हुआ है, बैक कटिंग की हुई है, वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से ये हमारा शोल्डर आ जाएगा। तो इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ था वो कटिंग किया हुआ था 8 इंच। तो यहाँ से देखिए 8 इंच हमारा आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों यदि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और अच्छी तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपकी दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इसमें कुछ नई जानकारी मिली है तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भेजिए, जिससे और लोगों को भी सिलाई सीखने में मदद मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जो भी हम वीडियो देते हैं सबसे पहले देते हैं और सबसे नया कंटेंट लाकर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना मत भूलिए, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई देने की कोशिश भी करते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं।